सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट्स 2.0 में। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 5 मई 2025 को माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। सो उसी माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम से रिलेटेड कि मैं आप सभी को उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं, जो आपके 99.9 100% आपके एग्जाम में आने की प्रायोरिटी रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बहुत सारे पेपर दिए हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी का भी मैं पेपर दे चुका हूं और साथ में न्यूट्रिशन का 100% रिकॉर्ड रहा है, जिसमें पूरे एग्जाम के जितने क्वेश्चन है सब मैच हुए हैं। इसी के साथ में जीएनएम एएनएम सभी के मेरे जितने भी क्वेश्चन थे 99.99% वो एग्जाम में क्वेश्चन मैच हुए हैं। ओके, सो इस बार मैं देने वाला हूँ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम होने वाले हैं उसके क्वेश्चन। सो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आप सभी के क्वेश्चन के बारे में डिटेल वाइज एकदम पूरी डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको लिखना है और कैसे सब चीजें करनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको माइक्रोबायोलॉजी नहीं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन और साथ में आपको डेफिनेशन याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आपको सबसे पहले तो एक ही चीज़ याद रखनी है कि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, कम से कम आपको 2 डेफिनेशन याद रखनी है। सो ये तो हुई सबसे बेसिक जो आपको सभी को याद होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको 15 ही, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन दूंगा, वो इसी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो आप ये नोट कर लेना, जितने आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जितने आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सभी आप नोटबुक में अपने सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना, क्योंकि 5 तारीख को एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपे हुए मिलेंगे। फिर आप नहीं पढ़ पाओगे और फिर वही चीज़ आप अपने आप को कोसोगे कि शायद आपने पहले स्टडी की होती तो अच्छा रहता। सो पहला क्वेश्चन अपना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में 2024 में बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था, इस बार पोस्ट बेसिक नर्सिंग में पूछा जा सकता है। सो याद जरूर से कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है अपना इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी के आपको टाइप्स याद कर देने हैं और इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। अगर टाइप्स पूछे जाते हैं तो कम से कम 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। और फैक्टर अफेक्टिंग, ये इम्यूनिटी के आप 3 टॉपिक याद कर लेना। कौन से? डेफिनेशन डेफिनेटली, दूसरा है टाइप्स, अगर टाइप भी पूछे फिर भी आपको वहां पर डेफिनेशन लिख के आनी है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपकी थॉट चेक करता है। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग, ये आप चीजें याद जरूर से कर देना। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन के बारे में आपको कभी भी पूछा जा सकता है। इन्फेक्शन में नर्स का रोल पूछा जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी, जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको भी मैंने हर बार बोला है कि आप फंडामेंटल उठा के देख लो, माइक्रो उठा के देख लो, न्यूट्रिशन उठा के देख लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, जिसके अंदर आपको एक चीज जरूर से पूछी जाती है हर एक एग्जाम में, नर्स का रोल या फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जरूर से पूछी जाती है। ओके, सो ये आप हर एक सब्जेक्ट में हर एक आइडिया से, हर एक तरीके से याद जरूर से कर देना, क्योंकि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन और नर्सिंग। सो इन्फेक्शन की बात कर रहे थे हम। इन्फेक्शन में आप इसके सोर्स याद कर लेना और इसके कौन कौन से मोड है ट्रांसमिशन के, यानी कि इन्फेक्शन कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक नर्स के क्या क्या रोल होते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर पूछा गया था। सो इस बार आपके 100% चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, सो इसको भी आप जरूर से पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीन और सीरा के अंदर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर ओनली फॉर वैक्सीन या फिर सीरा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या फिर दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन कम से कम रहने वाला है। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2024 के अंदर बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार उसके चांस रहते हैं आने के, कि एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेसिमेन या फिर ब्लड कलेक्शन या फिर किसी भी प्रकार के कलेक्शन करने में उसके अंदर क्या क्या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। सो इसको भी याद आप जरूर से कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस
सो ये भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। ओके, जो जितने भी ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं और ऑल स्टेट के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी को मिला के और मेरे हिसाब से ये चीज़ सेलेक्ट की गई है। सो आप इनको याद करना मत भूलना, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सो बैक्टीरिया आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। सो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, इसकी मॉर्फोलॉजी पूछी जा सकती है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी प्रकार का आपसे बैक्टीरिया में से एक भी लाइन आपको नहीं छोड़नी है, आपको पूरा का पूरा बैक्टीरिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पैरासाइट है, वायरस है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर आपके लेबोरेटरी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि लेबोरेटरी में ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहचान कर सकते हैं। सो ये भी आप जरूर से पढ़ लेना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने फर्स्ट ईयर वालों को भी बताया है, आपको भी बता दूं, एड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी एड्स हाईलाइटेड है बिकॉज एड्स की बहुत जगह पर वैक्सीन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। सो आपसे एड्स के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसकी पैथोलॉजी पूछी जाती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स भी पूछे जा सकते हैं, इसके ट्रांसमिट कैसे होती है और प्रिवेंटेड कैसे कर सकते हैं। सो इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट है डेफिनेशन, सेकेंड है पैथोलॉजी, थर्ड है साइन एंड सिम्टम, फोर्थ है आपका प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और फिफ्थ क्या ये ट्रांसफर कैसे होता है। सो इसके बारे में आप जरूर से पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, एक और चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो इसके बारे में भी आप जरूर से पढ़ लेना। नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी आप जरूर से पढ़ लेना, और इसके प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट BMW जो आपका सबसे बेसिक है उसको भी आप जरूर से पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर भी आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कि किसी को भी प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स के पेपर हैं MP MSU के द्वारा या फिर ऑल स्टेट के, वो अगर चाहिए तो आप YouTube चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है। सो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको ऑल स्टेट के जितने भी एग्जाम्स के पेपर हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM ANM जितने भी MSc वगैरह सबके वहाँ पर आपको पेपर दिए गए हैं। सो वहाँ पर आपको PDF के रूप में सब पेपर मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन जरूर से कर देना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।